नमस्कार सलाम, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं वी आवर्स न्यूज़। पिछले एक हफ्ते से आप यूँ कहें कि एक हफ्ते से भी अधिक 15 दिनों से देश के अंदर कोलाहल का माहौल है, सरगर्मी तेज़ है, कई सारे मुद्दे एक के बाद उठते चले आ रहे हैं। इसे लेकर लोग परेशान हैं, बेचैन हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपने अपने हिसाब से दलील दे रहे हैं। एक तरफ सरकार अपनी बातें रख रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके जो विपक्ष हैं उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, साथ ही उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से आपको मैं बता दूं कि कुछ घटना इस प्रकार से है। एक तो आपने देखा कि हाल ही के दिनों में एनसीपी अजीत गुट के जो बड़े नेता बाबा सिद्दीकी साहब की जो गोली मारकर हत्या कर दी गई, आरोप लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगी है। इसके बाद एक खबर कर्नाटक से आई, वो ये थी कि वहाँ के जो हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। आप ये यूँ कहें कि उन्होंने फरमान सुना दिया है, चूँकि एक केस पर सुनवाई करते हुए उन्होंने फैसला दिया कि मुसलमानों के मस्जिदों पर या उसके अंदर जाकर कोई जय श्री राम बोलते हैं तो कोई गलत नहीं है। इसके बाद हाल ही के दिनों में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के बहराइच के अंदर किस प्रकार से एक जुलूस से आदमी निकलकर एक मुस्लिम व्यक्ति के घर के छत पर चढ़ते हैं और फिर उनके जो झंडा है, लोग कहते हैं कि इस्लामिक झंडा था, तो उसको उतारते हैं, रेलिंग टूट जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। हालांकि जांच के विषय है, पुलिस उस पर जी डीजे हाँ गाना बजाते हैं और गाने की जगह पर गालियाँ बजाते हैं। फिर जो उसमें से जो भीड़ है निकलकर मुसलमान के घर के छत पर चढ़ते हैं, रेलिंग को तोड़ते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, सारी चीज़ें हैं वो जो आपके सामने में है। उससे पहले यह भी जो बातें सामने आई थी कि बड़ा बांकी के अंदर भी इसी प्रकार की घटना को अंजाम देने वाला था, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी और फिर कहीं ना कहीं उस चीज़ को वहीं पर रोक दिया गया। तो बातें बहुत है जिसका जवाब अभी किन्हीं के पास में नहीं है, सभी अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। इसी बात को लेकर के अभी हम बैठे हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और हमारे साथ मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट दादा प्रदीप जी हैं। कई सारे मुद्दों पर ये अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, इनको काफ़ी डीप नॉलेज है, हर विभाग से जुड़े हुए हैं, मिनिस्ट्री से लेकर सभी जो बीट हैं उनको ये देखते हैं, संभालते हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर इन सभी मुद्दों पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। आई एम रेडी टू आंसर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो दैट the situation could be normalized। अब ये सब चीज़ों के बारे में बात करने में ठीक लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन पब्लिक को बहुत कुछ मालूम नहीं है, बहुत कुछ मालूम भी है। अच्छा, तो दादा हम सीक्वेंस वाइज बात कर लेते हैं। हिंदी चैनल है तो हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में बात रखें, चूँकि हमारे जो मैक्सिमम दर्शक जो है वो हिंदी के ही हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं बाबा सिद्दीकी की मौत से। जिस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है और कुछ लोगों का मानना है कि कहीं न कहीं उनको किसी का संरक्षण मिल रहा है, इसलिए वो इतना फैलता फूलता रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? जहाँ तक ये जो घटना जो है, इस घटना के ऊपर विश्लेषण करना एक ज़रूरी है, लेकिन कोई चीज़ जो घटना के बारे में सटीक खबर जो है वो ये नहीं लग रहा है कि जो इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन कुछ घटना है कि जो इस घटना के पीछे लॉरेंस बिश्नोई जो गोली मारा था बाबा सिद्दीकी को, और उस जगह पे उनकी कंट्रोवर्सी जो है, बाबा सिद्दीकी की जो कंट्रोवर्सी है वो अभी तक भी खुलासा नहीं हुआ है। वो जब तक खुलासा नहीं होगा तब तक इस चीज़ के बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन बाबा सिद्दीकी मंत्री भी थे, एमएलए भी थे, अभी कुछ नहीं था, लेकिन उनको मारा गया है। बड़ा चेहरा है। हाँ, ये मार के किसको धमकी दिया जा रहा है, क्या मतलब किसकी कंधे बंदूक रख के इस बिजनेस करना चाहता है, और कोई राजनीति करना चाहते हैं, ये खुलासा करना सीबीआई का काम है, पुलिस का काम है। तो लगता है आपको कि सीबीआई जिसका ऑलरेडी पहले से रिकॉर्ड ख़राब है और लगभग 2.5 से 3% ऐसे मामले हैं जिसमें उन्होंने सच्चाई तक पहुंचा है, क्योंकि ये गोली मारकर हत्या किया गया है, तो इसकी जांच हो गई। इसमें उनका क्या रोल था,
गोली मारने वाला को क्या रोल था, जिसने धमकी दी उसको क्या रोल है, एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है। देश के सामने और भी कठिन समस्या ये हो रहा है, एक के बाद एक समस्या आ रहा है और इस समस्या को समाधान करना बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल लेवल पे एज वेल एज स्टेट लेवल। आपने अपनी उम्र में डी कंपनी के जो मालिक दाऊद इब्राहिम हुआ करते थे उनको भी देखा, उसके बाद कई सारे ऐसे गैंगस्टर जो बड़े लेवल पर विख्यात हुए थे उनको भी आपने देखा, उनके लाइफ के बारे में पढ़ा होगा आपने, और फिर उनकी किस प्रकार से ज़मीन खिसक गई, ख़त्म कर दिया गया, वो उससे भी आप लोग वाकिफ़ हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। उतने बड़े दहशतगर्द होने के बाद भी सरकार ने चाहा और फिर ख़त्म कर दिया, मिट्टी मिला दिया। लॉरेंस बिश्नोई बढ़ रहा है, लोगों में खौफ है, कैसे? लॉरेंस बिश्नोई को जहाँ तक मेरे ख्याल पे इस कुछ दिनों के अंदर, महीना 2 महीने के अंदर लॉरेंस बिश्नोई पॉपुलर होने जा रहा है, उसका नाम चारों तरफ फैले जा रहा है। खबरों के साथ टेलीविज़न पे भी चर्चा हो रहा है, कागज़ में न्यूज़पेपर में भी चर्चा हो रहा है, इंटरनेट में भी चर्चा हो रहा है, खबर के बाद खबर हो रहा है। यहाँ पे सबसे खराब लगता है इसलिए ये लॉरेंस बिश्नोई कुछ भी नहीं है, एक मतलब हिंदी में अगर बोला जाए तो सब स्टैंडर्ड, इंग्लिश में अगर बोला जाए सब स्टैंडर्ड, हिंदी में तो तुच्छ आदमी है। उसको अभी किसी ने अगर अपग्रेड कर रहा है तो ये गलत बात है। देश में बहुत सारे समस्या है, उस समस्या को देखभाल ना करके उसको अवॉइड किया जा रहा है, इसको फोकस किया जा रहा है, यही खराब है। चलिए हम बाकी मुद्दों पर चलेंगे, चूँकि अगर डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम नहीं चाहेंगे कि आपका भी हम वक्त ज़ाया करें। एक मुद्दा अभी कर्नाटक से हाई कोर्ट से निकल कर सामने आ रहा है कि वहाँ के जो जज है, एक मुद्दे पर उन्होंने अपना जजमेंट दिया है कि मुसलमानों की मस्जिद में अगर कोई जय श्री राम बोलते हैं तो वो गलत नहीं है। इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? चूँकि कुछ लोगों का मानना है कि देखिए कोर्ट के अंदर जो जज हैं कहीं ना कहीं आरएसएस से प्रभावित हैं, कुछ लोगों का ऐसा आरोप है, और कुछ वकील जो हैं नामचीन वकील, उन्होंने भी बातें रखी है। उनको लगता है कहीं ना कहीं ईवीएम के जो रोल रहा है पिछले कुछ चुनाव में, तो सत्ता बदलेगी नहीं, इसलिए डर से कहीं ना कहीं उसने ये ऐसा कुछ बोला है। बाकी आप इस पर बेहतरीन तरीके से अपनी बातें रखने के लिए आप जाने जाते हैं, क्या कहिए इस पर आप? ये घटना जो है प्री प्लान है, और मस्जिद के भीतर जाके ये सब जय श्री राम बोलना, कर्नाटक में जय श्री राम नहीं बोला जाता है, साउथ इंडिया पे जय श्री राम नहीं बोला जाता है, लेकिन कर्नाटक का ये घटना को सपोर्ट देने वाला जो हाई कोर्ट का जो जज है, उनका वो रोल क्या है इस चीज़ों में जानना बहुत ज़रूरी है। ही इज़ नॉट ए पापेट, ही इज़ ए जज, ही शुड बी जजेस द जजमेंट, सटीक जजमेंट देना उनको ज़रूरी होता है। नाउ द क्वेश्चन है, कर्नाटक में ये घटना घटे, कोई और स्टेट में ये घटना ना घटे, इसको भी देखभाल करना जरूरी है। हु इज़ द पर्सन टू लुक आफ्टर ऑल दिस थिंग? क्या सुप्रीम कोर्ट देखेगा? नहीं, ये देखने की जरूरी जो है, भारत सरकार को ये चीज़ देखना जरूरी है। जो मस्जिद में मुसलमान जाते, हिंदू नहीं जाता है, ठीक है, हिंदू जाए ना जाए उसकी मर्जी अलग है, मस्जिद में हिंदू जाते, तो हिंदू के मंदिर में आके अगर कोई मुसलमान कोई नारा दे तो हिंदू नाराज हो जाता है, वो ठीक नहीं लगता है हिंदू को। तो सेम इट इज़ द रिपरकेशन। मतलब जब रोड पर कोई अल्लाह होकर बोलते हैं तो उन्हें काफ़ी दुख होता है कि भाई क्यों इसने बोला है। अगर मंदिर में बोल दे कोई, फिर क्या होगा? मंदिर में जाके बोले तो वहाँ पे दंगा लग जाएगी, और उस चीज़ को जो कुछ भी हुआ था पीछे बहुत सारे जगह पे हुआ है, हरियाणा में नूह में भी हुआ है, इस चीज़ों को लेकर काफ़ी संकट पैदा हुए हैं। असली बात जो है ये है, देश में असली चीज़ों को डाइवर्ट करके ये सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। ओनली द थिंग इज़ टू लुक द थिंग्स, आप अपना घर संभाल लीजिए पहले, फिर बाद में देखा जाएगा बाकी चीज़। प्राइस राइज हो रहा है, मतलब वही वाली कहानी है कि अब बटोगे तो कटोगे। हाँ, प्राइस राइज हो रहा है, किसी को नौकरी मिल नहीं रहा है,
अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को बहुत ज़बरदस्त ये हो रहा है। ये सब चीज़ों को, इम्पोर्टेंट चीज़ों को डाइवर्ट करके ये सब चीज़ों को ला के लोगों की उलझा रहे लोग। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, सवाल तो पैदा होता है, क्योंकि देखिए इस तरह की जो स्टेटमेंट वहाँ दे रहे हैं या फिर जजमेंट दे रहे हैं, आखिर में जब बातें सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगी तो भैया खारिज हो जाएगा चीज़। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही, हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ है तो भैया लोअर कोर्ट किस लिए, हाई कोर्ट किस लिए? फिर तो फायदा नहीं है उसका। गवर्नमेंट किस लिए है? गवर्नमेंट किस लिए है? गवर्नमेंट को देखना चाहिए तुरंत चीज़ को, गवर्नमेंट को मतलब ये करना चाहिए, देखना चाहिए कि ताकि मतलब कोई इस चीज़ों को वायलेंस और ना हो जाए, इस चीज़ों में दंगा ना लग जाए। हाँ, सही बात है। तो असली घटना भी अगर आ गया सामने है तो बहुत दुख की बात होगी फिर तो। एक आध घटने, बहुत घटने हुए, यूपी में हुए, हरियाणा में हुए, दंगा बहुत जगह पे हुए। स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट है तो ये है कि जो प्रोवोक नहीं करना चाहिए किसी को, किसी चीज़ में प्रोवोक नहीं होना चाहिए, ताकि मतलब कोई कम्युनिटी इस चीज़ को खराब ले और इसमें मतलब उनको नाराजगी। ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे मुद्दे पर बातें करेंगे अब हम। हाँ, फर्स्ट क्लास है। अभी हाल ही के दिनों आपने देखा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के बहराइच के अंदर घटना को अंजाम दिया गया है। इससे आप लोग अवगत तो हैं। आपने स्टेटमेंट सुना, सत्तारूढ़ पार्टी का, विपक्ष का, दोनों का आपने सुना और दोनों ने अपनी बातें मजबूती के साथ रखी है। अब सोशल मीडिया पर कुछ खबर लगातार वायरल हो रहा है, वो ये है कि इस घटना के बाद और इस घटना के अंदर जो भी लोग वहाँ पर जिनका भी नाम सामने आ रहा है, मुस्लिम पक्ष का और कुछ हिंदू पक्ष का भी है, तो लगभग 20 से 30 के आंकड़े हैं जिनके घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि 3 दिनों के अंदर अपना खाली करो, हम डेमोलिश करेंगे। तो इससे आप क्या कहेंगे? आप बात वहाँ पे वही हो रहा है कि जो कम्युनिटी बेसिस इस चीज़ को चुना जा रहा है ताकि वहाँ से इन लोगों को डेमोलिश करके उठाए। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है जो किसी को घर डेमोलिश करने से पहले कोर्ट का आदेश लेना ज़रूरी होगा, जो उसको डेमोलिश किया जाए कि नहीं, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो दंगाइया हो, चाहे वो नॉन हिंदू हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इस चीज़ों में सबसे बड़ा बात हो रहा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी की भीतर से जाने के टाइम पर क्यों ऐसा कांड हो रहा है, क्यों पत्थर फेंका जाता है, क्यों डीजे चला के जाता है, गालियाँ दिया जाता है, क्यों इस चीज़ के बारे में उछला जाए, क्यों होता है ये? क्या, कौन इस चीज़ को प्रोवोक करता है, क्यों? असली बात यह है कि तुमको कल यहाँ पे तुम्हारी बिरादरी का लोग भी इधर से जाएगी, वो लोग भी जाएगी, तो ये सब ये सब होने के बाद, घटना घटने के बाद, वायलेंस हो जाने के बाद इसको ठीक करने में समय लगता है। तो इस समय को कौन देखता है? जो किसी का नुकसान, लोग भी तो अपना जुलूस निकालते हैं, मुहर्रम पर निकालते हैं। अभी हाल फिलहाल के दिनों में आपने देखा किस प्रकार से देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ा वफात जो हुजूर साहब की जो जन्म दिवस पर जुलूस निकाली गई थी, तो कहाँ कुछ हुआ था? ऐसी बातें तो देखने को नहीं मिला। लेकिन जब भी कभी जुलूस निकालते हैं, हिंदू का जुलूस निकाल के जब मुसलमान कम्युनिटी के एरिया से जाता है तो वहाँ पे अचानक मतलब इट इज़ प्री प्लानिड कि जो उनके साथ हमारा कुछ हो जाए और हम लोगों ने उनके तो आप मानते हैं कि प्री प्लान होता है? ये प्री प्लान भी होता है और इंटेंशनली इस चीज़ को किया जा रहा है। और इसी बात को लेकर के बहराइच घटना के बाद उत्तर प्रदेश के जो मुख्य विपक्षी पार्टी है सपा, उनके जो मुखिया है अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट किया कि ये जो घटना घटित हुआ है ये इंटेंशनली किया गया है, जानबूझ करके इस घटना को अंजाम दिया गया। चूँकि अभी जो बाय पोल इलेक्शन है, 10 सीटों पर उपचुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना, ताकि एक तरफ के राजनीति फायदा हो रहा है, किसी को रोटी सेकने के लिए जायगा मिल रहे हैं, किसी को नुकसान हो रहा है और किसी को मतलब इस चीज़ों में बहुत ही मतलब ये लग रहा है कि जो ये घटना आगे और भी होना चाहिए, है ना। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो अभी आपने देखा मेरे साथ दादा प्रदीप जी थे जिन्होंने अपनी बातें रखी है। ये जनरली पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, इनके जो कोलकाता के रहने वाले हैं, इनकी जो हिंदी है थोड़ी आप कह सकते हैं कि बाकी नॉर्थ इंडियन जो दिल्ली और
उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं उनसे थोड़ी सी कमज़ोर इसलिए है। आपको लग रहा होगा कि जुबान लड़खड़ा रही है, नहीं, जुबान लड़खड़ा नहीं है, चूँकि इनका जो मातृभाषा है वो बंगाली और ख़ास में इंग्लिश, लेकिन हमने इनको हिंदी में बोलने को बोला, चूँकि हमारे जितने भी दर्शक हैं तो मैक्सिमम हिंदी को समझने वाला है, तो इसलिए हिंदी बोल सकते। एकदम आपने एकदम व्यापक तरीके से रखी है बात अपनी। तो बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। ये जो कन्वर्सेशन थी इससे आप लोग कितना सहमति जताते हैं इसे भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। नमस्कार, शब खैर।